बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सिंधी मंथन 35वां दिन। लाड कोड तो हाथ में, कहते सारा कुछ आपके हाथ में है, चाहे वो लाड हो, प्रेम हो, आनंद हो, निस्बत की पहचान हो, सब कुछ तो पिया आपके हाथों में है। मेरे हाथ पल्ले तो कुछ है ही नहीं। मैं करूं कैसे? अब मुझे उपाय बताओ कैसे महामती जी हमें धीरे धीरे हाथ पकड़ के पिया जी के दिल के पास ले जाती जा रही हैं सुंदर साथ जी। क्या उन्होंने ये टेक्निक अपनाई है महामती जी ने, वाणी के थ्रू स्वयं पिया जी ने, कि इनका हाथ पकड़ के मेरे दिल तक ले आना, क्योंकि दिल के वो कोने में इनको दिखाना चाहता हूँ जो अर्श में कभी नहीं देखे थे। अति सुंदर, बहुत प्यारी हमारी सिंधी की वाणी। पूरी ही वाणी बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी। जी आइए चलते हैं। हेडी गल अच्छी लगी, तो कल कल क्या हुआ था सुंदर साथ जी? कहते हैं आपकी इच्छा पे ही है, हम चाहे दिन में देखें आपको, यानी ज्ञान के उजाले में देखें, या नींद में आप दिखाते हो, ये स्वप्नावस्था में हमें प्राप्त हो या आत्म जागृति की अवस्था में, सब हुक्म से बंधा हुआ, सब आपके आदेश, आप मूल स्वरूप की इच्छा से बंधी हुई मैं सब कुछ करती हूँ। मेरे हाथ में धनी कुछ नहीं है। हेडी गाल अच्छी लगी, कहते हैं आकर ना ये बात मुझे लग गई है। जाने तो सब तुम, सब कुछ आप जानते हो, तो पाने पान दिखा रहे हो हिकड़ो। क्या कह रहे हैं देखिए जरा, कहते हैं मेरे प्राण वल्लभ आप तो सब कुछ जानते हो ना। हुक्म की ये जो कारीगरी की बात है ना, जो अभी अभी पिछली चौपाई में उन्होंने कही है, कहते ये मुझे लग गई है, ये मुझे अच्छे से पता लग गया है। आऊं तब पसा तो अडूं, आऊं तब पसा तो अडूं, यानी कि मैं, आपने केवल मुझे अपनी पहचान ही कराई है, अपनी तरफ ही मुझे खींचते हो, और मैं केवल आपकी ओर ही देखती हूँ, आपकी तरफ ही मैं देखती हूँ, मैं और कहीं नहीं देखती। हम भी कहीं और तरफ तो नहीं देखते ना सुंदर साथ जी। फिर सिंधी के अधिकार वाली, सिंधी के कर्तव्य वाली स्थिति अभी नहीं आई। पिया के बिना माया की मुश्किलों को तो नाम भी नहीं आ रहा सुंदर साथ जी, उनका तो नामो निशान भी सिंधी में नहीं आ रहा। ये माया की मुश्किलें, उस स्थिति से ऊपर उठकर सिंधी को पढ़ना है। रास की कंडीशन क्या थी आपको याद है? श्री रास को मंथन करने की, उनको दिल में उतारने की कंडीशन क्या लिखी हुई थी? एक ही कंडीशन को बार बार दोहराया गया था कि शरीर और जीव से ऊपर उठ के इनको पढ़ना, इनको विचार करना, चिंतन करना, अपने मन में बसाना, क्योंकि शरीर और जीव की बुद्धि से यदि तुमने इस पे किया तो विकारों की संभावना और बढ़ जाएगी। तो उस धरातल पे इसको, रास को मत पढ़ना अगर उससे ऊपर नहीं उठ सकते तो, क्योंकि उनकी रामतों में तुम्हें विकार नजर आएंगे। अगर तुम आत्मा के धरातल पे जाके रास को पढ़ोगी तो तुम्हें प्रेम का विलास नजर आएगा, तुम्हें आनंद नजर आएगा, और प्राप्त भी होना शुरू हो जाएगा। तो हर ग्रंथ को, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था ये, हर किताब को, हर अंग को छूना है ये पिया जी के, हर अंग को रास चरण है, सिंधी नासिका है, नासिका के पास भी बैठना है ना, उनके बेसर को महसूस करना है। कितना कोमल वो बेसर, नासिका से कम कोमल नहीं है, यहाँ के मेटल्स जैसा नहीं है वो, बिल्कुल पिया का अंग है वो, उसको अलग नहीं किया जा सकता कि उसको उतार के दूसरा बेसर पहना दिया जाए। वो वहीं अपनी आकृति बदल लेता है। मेरे दिल में आता है आज ऐसा मोती लगे, आज ऐसा नग लगे, वो वहीं अपनी आकृति, अपना आकार, आज मुझे ट्रायंगुलर चाहिए, आज मुझे रेक्टेंगल वाला बेसर चाहिए, जैसा मेरे दिल में आता है
जैसा मोती, जैसा नग मुझे चाहिए। आज मुझे भराव वाला बेसर प्यारा लग रहा है। वो वहीं अपनी आकृति बदल लेता है। बिल्कुल यहाँ का ये जो गहराई होती है ना सुंदर साथ जी, उसका भाग है, वो उसके अंदर समाहित है, उसको उतारा नहीं जा सकता। इतनी प्यारी शोभा धनी जी की है, और अगर उसको छूने की इच्छा हो रही है तो कहते हैं उसकी कंडीशन क्या है। प्यार तो तुमसे मैं लिमिटलेस करता हूँ, इनफाइनाइट करता हूँ, पर श्री रास को पढ़ना है तो कंडीशन है इन सबसे ऊपर उठना पड़ेगा। सिंधी में सही में इसको अंदर तक महसूस करना है, अपने रोम रोम को पुलकित करना है, तो उसकी कंडीशन क्या है? क्या कंडीशन है सुंदर साथ जी? एक बार भी कहीं माया की मुश्किलों का नाम नहीं आता इसमें। उससे बहुत ऊपर उठ के ये बातें करनी है। जब हम कहते हैं उपसंहार है ये 4 किताबों का, मारिफत की किताबों का, उनका भी सार, सार का भी सार, 3 पार के भी पार तो हैं ही, ये सार का भी सार है सुंदर साथ जी। तो किस अवस्था में पहुंच के पिया से ये बातें करनी है? डायरेक्टली धनी बता रहे हैं आके। इंद्रावती जी कहती हैं आओ मैं सिखाऊं, सीख तो लो कम से कम। यहाँ की पढ़ाइयों में तो इतने साल लगा दिए तुमने, रातें भी गर्क कर दी उनमें। मैं खुद सुंदर साथ जी रात रात भर बैठ के पढ़ा करती थी। चाय पिलाया करते थे मेरे पेरेंट्स आके कि पापा मेरी चाय बना दो, नींद ना आ जाए। कितनी मेहनत माता पिता भी करते हैं। मेरी मम्मी भी इतनी मेहनत करती थी, हम भी आज करते हैं। कितनी मेहनतें करते हैं, पर आत्म जागृति की ओर बढ़ाने की ओर कितने क्षण लगाते हैं हम अपने बच्चों को भी और स्वयं को भी। कितने कितने पल डिवोट करते हैं, रियली डिवोट करते हैं। एक होता है बैठ जाना, कर रहे हैं बस, पढ़ रहे हैं वाणी को। कहीं हम टीका को भी पारायण की तरह तो नहीं पढ़ रहे ना सुंदर साथ जी। हम ये कहा करते हैं हम बदबोए से खुशबोए में आए हैं, डेफिनेटली। हम पहले पारायण करते थे, अब अर्थ भी पढ़ते हैं, भावार्थ भी पढ़ते हैं, पर कहीं उन अर्थ और भावार्थ को भी पारायण की तरह ही पढ़ के कि हाँ जी मैंने ये खत्म कर लिया, ऐसे नहीं करना है। उनमें डूबना है सुंदर साथ जी। एक बार ऐसे पढ़ लिया पूरी वाणी में क्या क्या लिखा हुआ है, पहले मोटा मोटा देख लेते हैं, उसके बाद डूबिए सुंदर साथ जी उसमें, अगर पहली बार ऐसे करना भी है तो। कहते हैं आप तो सब कुछ जानते हैं, ये गल मुझे लग गई है अंदर जाके, सीधा दिल पे लग गई है ये बात, कि ये जो हुक्म की आपकी कारीगरी अभी अभी बताया ना, चाहे ज्ञान के उजाले में दिखाओ, चाहे अज्ञानता की नींद होती है कई बार, पर पिया अपनी सूचना, ऐसा भी होता है सुंदर साथ को सपने में पता लगता है कई बार, ये स्थान मैंने देखा हुआ है, ये सतगुरु, ये वाइट धोती कुर्ते वाले ये शख्स को मैंने अपने सपने में कभी देखा, माया की अज्ञानता में ही सो रहे हैं, पर उनको हिंट देने आते हैं पिया जी। कहते चाहे तुम मुझे वैसे दर्शन दो, सोते हुए दिखो, मैं माया के अज्ञानता में हूं या मैं जागृत हो चुकी, सब तेरे हाथ में है पिया। ये हुक्म की कारीगरी की बात मेरे दिल पे लग गई है। इसको खाली पढ़ना नहीं है सुंदर साथ जी, यानी मुझे अंदर तक समझ में आ गई है। अंदर तक समझ में आने का अर्थ क्या है? कि सब कुछ आप ही करने वाले हो। कोई भी कैसा भी सिचुएशन, माया की बात नहीं हो रही अब, मेरी आत्मा की भी कैसी भी अवस्था हो, चाहे वो जीव भाव में प्राप्त हुई है, चाहे वो परात्म की तरफ मुड़ने को अग्रसर हो गई, ऐसे नहीं होता अचानक से इधरों पुटना ते इधर लाना, इतना अचानक नहीं होता। वो पौधे को भी जब निकाला जाता है जमीन में से, उसको भी दर्द होता है। जमीन से अलग कर दिया, जमीन खिसक गई उसके नीचे से, कसौटी आई है उसके जीवन में भी सुंदर साथ जी। उसके बाद दूसरी जमीन की तैयारी हुई है, उसके बाद उसकी जड़ों को फिर से रोपा जा रहा है किसी और जमीन पे। कितने दिन उसको एडजस्ट होने में लगेंगे नई कंडीशंस में,
दीज आर कॉल्ड कसौटीज। हम इधर से पुट के उधर लगाते हैं ना, जब इधर से हटा के उधर उसको रोपते हैं तो कुछ समय लगता है, उसको बोलते हैं प्रोसेस। अगर उस प्रोसेस में वो पौधा रोता ही रहता है तो उसी में सूख जाएगा सुंदर सा जी। पर उस प्रोसेस, हुक्म की कारीगरी को जब मेरा जीव समझ जाता है, ये पौधा समझ जाता है कि नहीं, तुझे इन सुखों से हटा के पिया की ओर लगाया जा रहा है, वो सूखता नहीं है। विवेक बुद्धि इसको कहते हैं। ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, दिस इज सो ब्यूटिफुल। आई एम हैप्पी बिकॉज दिस इज माई धनी जीज मास्टर प्लानिंग, कि अब मेरी भी बारी आई है कि मुझे इधर से हटा के उधर रोपा जाए। इन 14 तबकों को उड़ा के पिया के दिल में रोप रहे हैं सुंदर साथ जी, साक्षात जाहिरी रूप में भी। तो दुखों से कभी नहीं घबराना। आत्मा की स्थिति भी ऊपर नहीं हो पा रही है, रहनी को सुधारना है, पर ब्रह्मवाणी से जुड़े रहिए। निरंतरता जो होती है ना, दैट इज द पॉइंट सुंदर साथ जी। की पॉइंट जो होता है ना, वो होती है कंटिन्यूटी। 2 दिन सुना, तीसरे दिन नहीं सुना, हम 10 दिन पीछे चले गए, 2 दिन पीछे नहीं गए। इट लुक्स लाइक कि ये एक एब्सेंस है, बट ये जो रोल प्ले कर रही, वो 10 एब्सेंसेस, वो 10 कदम पीछे लेकर आ गई है हमको। ब्रह्मवाणी से दूरी की बात कर रही हूं मैं, ये चितवन से दूरी की बात कर रही हूं मैं ये। तो निरंतरता बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। अगर कुछ सोचा है, डिटर्मिनेशन लिया है, तो उस पे कायम रहना है सुंदर साथ जी। वाणी पढ़नी है, मतलब हमें वाणी पढ़नी है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर मैं खाना खाए बिना मैं नहीं रहती, सोए बिना मैं नहीं रहती। तो वाणी पढ़े बिना मैंने कैसे जीवन निकाल दिया, जितनी मर्जी बिजी थी मैं आज। पिया के पास मैं 2 मिनट भी आज नहीं बैठी, मेरा वो दिन फिर से असफल हो गया, जैसे कि पिछली सदियां असफल हुई हैं, शताब्दियां असफल हुई हैं। आज फिर एक दिन माइनस कर देना है, जिसकी बात मैं पिया से नहीं कर सकती जाके। कितनी कितनी दुर्भाग्य वाली ये बात होगी कि वांग्मय स्वरूप कहता है, मैं उठ के तेरे मोबाइल में भी बैठ गया हूं आके, तू सब कुछ देखती रहती है उसमें बैठ के, सारा कुछ देखती है, पर मेरी तरफ नजर नहीं की तुमने आज भी। कितनी शर्म की बात है ये, यदि हम वाणी नहीं पढ़ते सुंदर साथ जी। जरूर जरूर, मुझे नहीं लगता कोई भी सुंदर साथ ऐसा होगा जो नहीं पढ़ते होंगे। वांग्मय कलेवर में ही पिया जी समझिए सुंदर साथ जी। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वांग्मय कलेवर केवल पन्ना जी में पधराए हुए राज्य को ही बोलते हैं, वही हैं, पर वही राज्य की चौपाइयां हमारे घर में पड़े हुए, हमारे घर में, हमारे मोबाइल में जो पधराए हुए राज्य हैं, उनमें भी वही बातें, वही चौपाइयां हैं सुंदर साथ जी। तो ये भी वांग्मय कलेवर, हर एक के एक एक गोपी, एक एक काना होके बैठ गए हैं, पहले वही होते थे, केवल पन्ना जी में होते थे, किसी के पास राजी नहीं थे। अब एक एक गोपी के पास कन्हैया आ चुका है कि अब भी मेरे साथ रास नहीं करेगी, अब भी रामते नहीं करेगी, तो कैसे कहेगी फिर मैंने आनंद लिया। क्यों अपना समय व्यर्थ कर रही है। तेरे तेरे गले में बाहें डाल के मैं खड़ा हुआ हूं, और तू दूसरी तरफ मोबाइल लेके खड़ी हुई है। तू कौन सी रामत कर रही है ये माया की। तू दूसरी तरफ मुंह करके माया के काम करती जा रही है सारे, जबकि मैं खड़ा हूं, पीठ करके देख, तूने मेरी तरफ पीठ कर रखी है। आज से कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सब सुंदर सा डिटर्मिन करेंगे, क्योंकि प्याज लहसुन चाय कॉफी, लोभ मोह अहंकार, ये स्टेप्स हैं। फाइनली क्या पाना है, और ब्रह्मवाणी के बिना कभी नहीं पा सकते सुंदर साथ जी। नोबडी कैन। बिहारी जी के अंदर रतनबाई की वासना है, ब्रह्मवाणी के बिना नहीं समझ पा रही है। तब वाणी नहीं थी, इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं, वो उन्होंने नहीं पढ़ी, हम तो पढ़ रहे हैं। रोज मंथन करना है सुंदर साथ जी, एवरी डे
ये मेरे जीवन का शगुन एवरी डे होना चाहिए। मस्ट मस्ट हैव्स होते हैं। एक ना सुंदर साथ जी, अंग्रेज लोग यहाँ पे ना बड़ा सुंदर एक वो करते हैं कि अपनी इच्छाओं को कैसे वो किया जाए, लिमिट किया जाए। कहते हैं लाइफ में ना दो चीजें होती हैं, एक होते हैं मस्ट हैव्स कि इनके बिना काम ही नहीं चल सकता। पानी जरूरी है आना, है ना, बर्तन जरूरी है, खाना कैसे पकाएंगे। एक होते हैं नाइस टू हैव, मतलब नाइस है, अगर आ जाए तो अच्छा है, नहीं भी आए तो काम चल सकता है। वी हैव टू फिल्टर, हमारी इच्छाओं को फिल्टर कैसे करना है। ये लेने का मन कर रहा है, इज इट अ मस्ट हैव, क्या ये होना बहुत जरूरी है मेरी लाइफ में, और इज इट नाइस टू हैव कि अगर होगा तो ठीक है। तो ब्रह्मवाणी मस्ट हैव है सुंदर साथ जी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। चितवन मस्ट हैव है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और कुछ कुछ माया की चीजों में अगर करें, हाँ जी खाना जरूरी है, ये है शरीर के लिए मस्ट हैव है, पर नाइस टू हैव है ना, उनको थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू करेंगे। जो नाइस टू हैव लिए बिना रहा जा सकता है उसको सेवा में दे सकते हैं सुंदर सा जी। ऐसे सेवा के लिए सेवा के लिए सेव किया जा सकता है नाइस टू हैव को कैंसिल कर करके। और चितवन मस्ट हैव है, वाणी मस्ट हैव है, सुंदर साथ को प्रेम देना मस्ट हैव है, वो मस्ट है सुंदर साथ जी, उसके बिना नहीं चलेगा। नाइस टू हैव नहीं है वो, उसके बिना रहनी नहीं आएगी। हर सुंदर साथ से प्रेम करना मस्ट हैव है। तो ऐसी ऐसी चीजें अपने जीवन में हमने लेकर आनी है सुंदर साथ जी। कहते हैं प्राण वल्लभ आप तो सब कुछ जानते हो, आपके हुक्म की कारीगरी की बात मुझे लग गई है, यानी मैंने इसको अच्छी तरह से समझ लिया है। आपने स्वयं ही मुझे केवल इतना प्यारा अक्षरातीत है, किसी और की ओर, कहते केवल अपनी पहचान आपने मुझे कराई है। तो अगर अपनी ही पहचान कराओगे, हमें भी किनकी पहचान हो रही है, पिया की पहचान हो रही है ना। तो कहते अगर पहचान हो रही है तो हम क्या करेंगे, एकमात्र आपकी ही ओर प्रेम और आशा की नजरों से निहार रही हूं, देख रही हूं। प्रेम भी आपसे चाहिए और आशा, उम्मीद, होप भी आपसे ही है, और किसी पे होप नहीं रखनी कभी भी। पिया पे पूरी है ना, वो जो बेस्ट होगा ना वो हो जाएगा, चाहे इस जीवन में हो, चाहे जीव के स्तर पे हो, आत्मा के स्तर पे हो, पर आत्म तो बैठी बेस्ट में ही है सुंदर साथी। पिया के चरणों में बैठी है इस समय भी, खेल में आके भी वहां बैठी हुई है, देखो नजर उसकी इधर है, प्रतिबिंब स्वरूप में है, पर वहीं बैठी हुई खेल देख रही। और क्या करें धनी जी, पर आशा की नजरों से देखना है केवल और केवल। आज सुंदर साथ जी हम भी डिटर्मिन करेंगे, सारे सुंदर साथ अपने हृदय में पक्का ये सोच लेंगे, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जब मैंने वांग्मय कलेवर के दर्शन में ना करूं। कोई एक भी दिन मेरे जीवन में ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन मैंने, अब तो ऐसा भी नहीं है सुंदर साथ जी कि पधराए हुए हैं राज्य, उनको खोलने की मेहनत भी करनी पड़ेगी। मोबाइल में है, लैपटॉप में है, कभी तो खोलते हैं ना दिन में मोबाइल। यूट्यूब में से चर्चा सुनेंगे, वो भी तो वाणी को सुनना ही है सुंदर साथ जी। कोई एक भी दिन डिटर्मिनेशन करना है, ऐसा नहीं जाना चाहिए जब हमने धनी जी के वांग्मय कलेवर के दर्शन ना किए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। साथ ही साथ एक और करेंगे सुंदर साथ जी, आशा की नजरों से जब भी देखना है, पिया को देखना है, चाहे ये माया की मुश्किलों में, तो मुझे लगता है वो तो लगना ही नहीं चाहिए कि मैं आशा करूं किसी से, वो मेरे पिया कर रहे हैं तो बेस्ट ही कर रहे होंगे। पिया का प्रेम लेने की आशा की नजरों से देखना है अब, वो तो मिट जाना चाहिए, पर अगर अभी है अंदर, अभी होती है उसकी आशा, तो उसके लिए भी धनी की ओर देखना है सुंदर साथ जी, और कहीं नहीं देखना यदि उस स्थिति पे अभी हैं तो। प्रणाम जी, प्रणाम जी।
प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।